नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर उच्च का चंद्र कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चंद्र के कारक तत्व के बारे में। चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, रानी का कारक है। चंद्र भावनाओं का कारक है, संवेदनशीलता का कारक है, यात्रा का कारक है और लक्ष्मी का कारक है। चंद्र वृषभ राशि के अंदर उच्च का होता है और वृषभ राशि के अंदर 3 अंश पे हो तो परम उच्च का माना जाता है। आइए और गहराई से जानते हैं कि चंद्र 12 अलग अलग भाव में कैसा फल देता है। सबसे पहले हम लोग लग्न भाव से शुरू करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है। लग्न भाव से देखा जाता है व्यक्ति का रूप, रंग, आचार, विचार, चारित्र, व्यक्ति कितना बुद्धिमान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली है, ये लग्न भाव से पता चलता है। अगर लग्न भाव के अंदर उच्च का चंद्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्र लग्न में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। ऐसे व्यक्तियों का चेहरा बहुत ही भोला, मासूम होता है। ये लोग अपनी उम्र से कम उम्र के दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं, करुणामय होते हैं, संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, नेक दिल के इंसान होते हैं और चंचल स्वभाव के होते हैं। चंद्र लग्न भाव में अति विशिष्ट योग कारक माना गया है और सप्तम भाव के अंदर भी अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। उच्च के चंद्र की 7वीं दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का जीवन साथी प्राप्त होता है और उसका जीवन साथी बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होता है और विवाह के बाद उसके जीवन में सुखों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। अभी हम आएंगे दूसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। यहां से व्यक्ति का चेहरा देखा जाता है, व्यक्ति के पास कितना कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस है, व्यक्ति कितना धनवान है, ये जानने के लिए दूसरा भाव होता है। अगर दूसरे भाव के अंदर चंद्र उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास धनस उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों की आंखें बहुत सुंदर होती है और उनके दांत भी बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति मधुर भाषी होते हैं। चंद्र उच्च राशि में बलवान होकर अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो उन्हें कुटुंब का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ये उच्च का चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। उच्च का चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान प्राप्त करने का शौक होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान प्राप्त करना, पराविद्या के बारे में जानना, डिटेक्टिव के बारे में जानना, सस्पेंस फिल्म देखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर अर्थात सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का उन्हें पहले से भास हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना भी अच्छा लगता है। अभी हम आएंगे तीसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरा भाव मेहनत, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का, अड़ोसी पड़ोसी का, यात्रा के वीजा का, ये सब चीजों का होता है। अगर तीसरे भाव के अंदर चंद्र उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर छोटी बहन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी यात्रा से धन लाभ होता है या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को धन कमाने के लिए हमेशा छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ती है।
ऐसे व्यक्ति बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, विश्वासु होते हैं। अगर इन्हें कोई भी काम दिया जाए तो ये लोग पूरी ईमानदारी वफादारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी फर्ज निभाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। किसी के भी साथ धोखा विश्वासघात नहीं करते क्योंकि बहुत ही खुददार होते हैं। उच्च के चंद्र की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 22 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, होम हवन करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, लंबी मुसाफरी करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को पिता के द्वारा धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है और वो अपने पिता को बेइंतहा प्रेम करते हैं। उन्हें पिता का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार और किस्मत वाले भी होते हैं। अभी हम जानेंगे चौथे भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथा भाव से मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, माता का सुख देखा जाता है, व्यक्ति का हृदय कैसा है वो सब पता चलता है। अगर चौथे भाव के अंदर चंद्र उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को मकान सुख, जमीन जायदाद का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम पर अगर जमीन जायदाद, दुकान, मकान, खेती, प्रॉपर्टी, फ्लैट ये सब खरीदा जाए तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन जायदाद प्राप्ति के भी प्रबल योग बनते हैं, अर्थात उन्हें पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी प्रबल होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता के द्वारा बहुत ज्यादा धन लाभ होता है या फिर माता के द्वारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उच्च के चंद्र की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को दूध, दही, प्रवाही, कोल्ड ड्रिंक, समुद्र से निकलने वाली चीजें जैसे कि शंख, छीप, मोती इत्यादि ये सब चीजों का व्यापार करे या ये सब कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से उन्हें समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्र चौथे भाव में दिग्बली होता है और उसमें भी जब चंद्र उच्च का हो जाता है तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। उनकी माता दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और बहुत अच्छे संस्कारों वाली होती है और उसकी माता के आने के बाद उनके घर के अंदर यानी उनके पिता की बहुत आर्थिक उन्नति होती है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग आएंगे पंचम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पंचम भाव बुद्धि का है, विद्या का है, संतान का है, शेर सट्टा का है, पिछले जन्म का है, वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञान का है। अगर पंचम भाव के अंदर चंद्र उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म का पुण्य लेकर पैदा होते हैं, इसलिए इस जन्म के अंदर कम मेहनत के अंदर और ज्यादा बुद्धि से वो लोग धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर पे जो पहली संतान होती है वो ज्यादातर कन्या रत्न होती है या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनके घर पे जो भी कन्या रत्न का जन्म होता है वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही तेजस्वी प्रभावशाली होती है और बहुत नसीबदार होती है। और वो लड़की का जन्म होने के बाद जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, धन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना भी अच्छा लगता है। उच्च का चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहनों का सुख उत्तम प्राप्त होता है, मित्रों का सुख उत्तम प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहन और मित्रों के द्वारा धन लाभ के भी प्रबल योग बनते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को शेर सट्टे से अचानक धन लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। अभी हम लोग आएंगे छठवें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि छठवें भाव से ऋण, रोग, शत्रु, मामा, बैंक का लोन ये सब देखा जाता है। अगर उच्च का चंद्र छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति अगर कला क्षेत्र में जाए तो भी उन्हें नामना मिलती है। ऐसे व्यक्ति के अच्छे स्वभाव की वजह से उसका कोई भी शत्रु नहीं होता और अगर कोई शत्रु होता भी है
तो ये लोग आसानी से उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बैंक लोन आसानी से मिल जाती है और ऐसे व्यक्ति टाइम टू टाइम अपनी बैंक की लोन पूरी भी कर लेते हैं। उच्च के चंद्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र अनुष्ठान ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, उन्हें देश विदेश की यात्रा के भी प्रबल योग बनते हैं और वो देश विदेश की यात्रा भी करते हैं। अभी हम लोग जाएंगे सप्तम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सप्तम भाव पति का या पत्नी का होता है, यानी कि लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, डेली वेजेस का होता है, रोजिंदा व्यापार का होता है और जन कल्याण का भी होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर चंद्र उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है वो जीवन साथी दिखने में बहुत ही सुंदर, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली और नसीबदार होता है, क्योंकि चंद्र सप्तम भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर उच्च का चंद्र सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बड़ा लाभ होता है। और अगर ये उच्च के चंद्र के ऊपर गुरु की अगर जो 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो उन लोगों को समाज के अंदर, दुनिया के अंदर मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ये उच्च के चंद्र की 7वीं दृष्टि जब लग्न भाव पर पड़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति दिखने में भी बड़े सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं और स्वभाव से दयालु होते हैं और नसीबदार होते हैं। अभी हम आएंगे अष्टम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अष्टम भाव आयुष्य का होता है, गुड ज्ञान का होता है, पराविद्या का होता है, खानदानी प्रॉपर्टी का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, ससुराल पक्ष का होता है और मृत्यु का भी होता है। अगर उच्च का चंद्र अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति कम से कम 78 वर्ष से ज्यादा की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान के प्रति रुझान होता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना, पराविद्या जैसे शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी अर्थात जमीन, जायदाद, खेती, दुकान, मकान ये सब मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंत में संतोष पूर्वक, शांति पूर्वक, सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं और उनकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि उनको मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। उच्च के चंद्र की 7वीं दृष्टि धन स्थान पर पड़ती है तो इन लोगों को धन की कभी कमी नहीं रहती है और उन्हें कुटुंब सुख भी उत्तम प्राप्त होता है और इन लोगों की वाणी बड़ी मधुर होती है। वो अपनी मीठी वाणी से अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं और ऐसे व्यक्ति दिखने में भी सुंदर होते हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर होती है। अभी हम आते हैं नवम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवम भाव भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, लंबी मुसाफरी का भाव है, गुरु का भाव है, धर्म का भाव है। अगर नवम भाव के अंदर चंद्र उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और पिता का बहुत अच्छा प्यार मिलता है और वो भी अपने पिता को बेइंतहा प्यार करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लंबी मुसाफरी के बहुत सारे योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, लंबी मुसाफरी पे जाना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 22 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और अगर ऐसे व्यक्ति 22 साल के बाद अगर जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं तो उनका बहुत अच्छा भाग्योदय होता है, उन्हें बहुत धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। धर्म, आध्यात्म के बारे में उन्हें बहुत रुचि होती है।
ये उच्च के चंद्र की सातवीं दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ जाती है तो छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा प्राप्त होता है, छोटी मोटी मुसाफरी से लाभ होता है, अपने काम के प्रति ईमानदार वफादार नीतिवान होते हैं और भरोसे और विश्वासु लोग होते हैं। अभी हम जानेंगे दसम भाव के अंदर, अगर चंद्र दसम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान हो तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति समुद्र से निकलने वाले व्यापार में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को दूध का धंधा, दही का धंधा, लस्सी का धंधा, ऐसे व्यक्तियों को और भी ऐसे धंधे हैं जैसे कि चावल का धंधा, सफेद कलर की जो चीजें होती है, नारियल का धंधा, लिक्विड आइटम, ये सब चीजों का धंधा करने से लाभ होता है। मछलियों का धंधा करने से भी लाभ होता है। उच्च का चंद्र अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है तो उन्हें उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। उच्च का चंद्र अगर 11वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा प्राप्त होता है, मित्रों का सुख उत्तम प्राप्त होता है। चंद्र की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से पहली जो संतान होती है ज्यादातर वो कन्या रत्न होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। उनकी संतान भी बहुत नसीबदार होती है। जिसके भी 11वें भाव में चंद्र उच्च का होकर बैठा हो उन्हें कम मेहनत और बुद्धि के द्वारा व्यापार के अंदर बहुत धन लाभ होता है। इन्हें अचानक लॉटरी लगने की संभावना भी बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ख्याति प्राप्त करते हैं। अगर चंद्र उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना करना अच्छा लगता है। ये चंद्र अपनी सातवीं दृष्टि से छठवें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, शत्रुहंता होते हैं, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। चंद्र उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा हो तो उनमें और एक खास बात दिखी है कि ऐसे लोग अच्छे कार्यों में धन खर्च करते हैं, यानी कि समाज के उत्थान के लिए कार्यों में धन खर्च करते हैं, समाज के शुभ कार्यों के अंदर धन खर्च करते हैं और भी दिल से पैसा देने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि चंद्र उच्च का होकर कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। प्रिय दर्शकों, चंद्र उच्च का हो तो कुंडली का काफी सारी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि कुंडली के अंदर जैसे सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है, सूर्य आत्मा है तो चंद्र मन है। और शास्त्र में लिखा है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर कुंडली के अंदर मन का कारक चंद्र बलवान हो तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, बहुत ही संवेदनशील, भावनात्मक होते हैं और वो अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई भी लिमिट तक जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।